आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि रेणुका आकाश को कहती है कि तुम्हारे हाथों से मुझे गरीबों को खाना खिलवाना है, इस वजह से तुम जाओ परेश के साथ और मंदिर में जाके गरीबों को खाना खिलाओ। आकाश यही कह रहा था कि क्यों करके। उतने में ही रेणुका उसे कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छी लड़की मिले, इस वजह से ये कर रही हूँ। तो वो आगे कुछ बोले, उतने में ही परेश उसे कहता है कि खाना खिलाना तो पुण्य का काम है, चलो। वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। साइली और सचिन डेकोरेशन कर रहे होते हैं। उतने में ही साइली सचिन को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कहूँ? तो सचिन कहता है कहो, बोलो क्या बात करनी है। कि किशन भगवान तो राधा जी से बहुत प्यार करते थे, उन दोनों में बहुत ही अटूट प्यार था, इसीलिए तो राधा कृष्ण कह के कहते हैं। तो क्या हम भी अपने घर पे प्यार को बढ़ावा नहीं दे सकते, उसके साथ खड़े नहीं रह सकते? वो आकाश की बात कर रही होती है, सचिन को पता चल जाता है। तब सचिन साइली को कहता है कि किशन जी ने भी राधा को छोड़कर अपने परिवार के पास गए थे, अपने गांव वालों को बचाने के लिए। वो गांव वाले यानी कि उनका परिवार ही था। तो यही आकाश को भी करना होगा, अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, ना कि उस लड़की के बारे में। उसे भी अपने प्यार का बलिदान देना होगा, जैसे किशन जी ने किया है। मुझे भी ये कहानी पता है, तो मुझे मत सिखाओ। वो तैयारियां कर रहे होते हैं। उतने में ही परेश और आकाश दोनों बाहर से आते हैं। परेश देखता है कि इतनी अच्छी तैयारी की है, इतना अच्छा डेकोरेशन किया है। वो साइली की तारीफ़ करता है और कहता है कि यह क्या तुमने अकेले ने किया है या मेरे नालायक बेटे ने भी तुम्हारा हाथ बटाया? तो सचिन कहता है मैं भगोड़ी मैना नहीं हूँ, मैं सचिन हूँ, सचिन, मैंने भी मदद की है। और वो लोग हंसने लगते। उतने में ही रेणुका बाहर आती है और कहती है तुम लोग यहाँ पे क्या हंसी मजाक कर रहे हो? चलो चलो तैयारियाँ करो, कपड़े पहन के आओ। मैंने सबके कॉस्ट्यूम्स उनके कमरे में रखे हैं, जल्दी जाके तैयार होके आओ। तभी साइली रेणुका काकू को पूछती है कॉस्ट्यूम यानी कि? तो वो कहती है आज किशन जी का त्यौहार है, इसलिए मैं यशोदा मैया बनी हूँ और परेश नंद बनेंगे और तीनों बेटे कृष्ण बनेंगे, इसलिए सबके कपड़े उसी हिसाब से मैंने रखे हैं। जाओ जाके तैयार हो के आओ। सब लोग जाते हैं तैयार होने के लिए। उतने में ही रोशनी अपना काम ख़त्म करके आती है और काकू को कहती है कि मुझे एक अर्जेंट क्लाइंट है, उसके लिए मुझे पार्लर जाना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है, लेकिन आरती तक आ जाना, 1 घंटे में आ जाना वापस घर। वो हाँ कहती है और जा ही रही होती है। उतने में परेश उसे रोकता है और रेणुका को कहता है तुमने आज सभी को घर पे रहने के लिए कहा है, क्योंकि पूजा है, आरती करनी है सब घर वालों को एक साथ, तो तुम रोशनी को कैसे जाने के लिए कह रही हो? वो रोशनी को कहता है बेटा मत जाओ, आरती सब परिवार वालों को मिल के करनी है, तो तुम रुक जाओ। इस वजह से वो रुक जाती है और फिर तैयारी करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उतने में ही सचिन बाहर अपने कपड़े लेके आता है और कहता है ये कौन से कपड़े हैं, क्या कपड़े हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है करके। तो रेणुका उसे कहती है कृष्ण भगवान के कपड़े यही पहनने हैं। और तभी तेजस भी आता है। उन तेजस और सचिन का नोक झोंक झगड़ा शुरू हो जाता है। उतने में परेश उन दोनों को चिल्लाता है और कहता है आज के दिन झगड़ा नहीं, मैंने कहा था, फिर भी तुम लोग वही कर रहे हो, जाओ जाके अपने अपने कपड़े पहन के आओ। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रेणुका वहीं होती है। फिर रोशनी कपड़े चेंज करके आती है और अपने बेटे की तस्वीर देखती है जो उसकी आई ने उसे भेजी रहती है। अपने बेटे की तस्वीर कृष्ण भगवान के कपड़ों में होती है, वो उसे देखती रहती है। तभी रेणुका बोलती है अरे वाह, तुम तैयार हो गई रोशनी? तो वो बोलती है हाँ, क्या सोच रही हो, ऐसे पूछती ही है। उतने में रोशनी उसे पूछती है कि आपको कृष्ण भगवान जी का कौन सी कहानी, कौन सा स्वरूप अच्छा लगता है? तब वो कहती है कि देवकी माँ ने जब कृष्ण भगवान को अपने से दूर किया था, वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करती जब तक ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो, बड़ी मजबूरी ना हो तब तक। उतने में ही सचिन और साइली अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आ रहे होते हैं। वो भी ये सुनते हैं। सचिन को बहुत ही अजीब लगता है जब ये कहती है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है और रेणुका उसकी तरफ देख के हाथ बढ़ाती है। सचिन को लगता है वो मुझे ही बुला रही है, मुझे ही कह रही है कि आओ उसके गले लग जाओ। लेकिन उतने में ही तेजस उसको धक्का मार के आगे चला जाता है और उसके गले लग जाता है।
सचिन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जा रहा होता है। उतने में सायली उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे लिए तो आज ही तुम्हारी देव की माँ है, तो उनके लिए ये त्यौहार मना लो खुशी खुशी। वो ठीक है कहता है और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।